नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में पुनः मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूँ। आज हम अज्ञेय की बड़ी प्रसिद्ध कविता यह दीप अकेला का अध्ययन करेंगे। पहले कविता का वाचन किया जाएगा, उसके बाद उसका भावार्थ या कहें कि व्याख्या की जाएगी। तो पहले मैं उसका वाचन प्रारंभ करता हूँ। वाचन प्रारंभ करने से पहले मैं यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि यह कविता अज्ञेय जी के काव्य संग्रह बावरा अहेरी से ली गई है और बावरा अहेरी का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है और इस काव्य संग्रह में कुल मिलाकर 36 कविताएं हैं। उनमें से यह एक कविता यह दीप अकेला ली गई है और बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। तो आइए इसका वाचन करते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, इन्हें फिर और कौन गाएगा। यह जन है गाता गीत, इन्हें फिर और कौन गाएगा। पन डूबा यह मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। पन डूबा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की, मोना का युग संचय। यह मधु है स्वयं काल की, मोना का युग संचय। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पेय। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पेय। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको शक्ति को दे दो। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपना पा। उल्लंब
कम्ब बाहु यह चिर अखंड अपना पा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। इसको भी पंक्ति को दे दो। इसको भी पंक्ति को दे दो। वाचन के पश्चात अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। हम सब जानते हैं कि अज्ञेय बुद्धिवाद पर आधारित यानी बौद्धिक कविताओं की रचना करते थे। समाज और व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना की है। यह कविता भी उन्हीं संबंधों को दर्शाते हुए एक कविता है कि व्यक्ति तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब वह समाज के लिए उपयोगी हो। व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक है यदि वह समाज से जुड़कर और समाज के लिए उपयोगी बने। जिस प्रकार से नदी के द्वीप कविता में हम जानते हैं कि वे समाज से व्यक्ति और व्यक्ति के द्वारा समाज के योगदान को किस अच्छी तरह से प्रतिपादित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं। ऐसे ही नदी के द्वीप में भी उनका मुख्य उद्देश्य यह बतलाना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने ही अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, कितना ही सर्जक हो, कितना ही वह अद्भुत कार्य करने वाला हो, लेकिन उसकी उपयोगिता तभी है, उसका महत्व तभी है जब वह समाज के लिए उपयोगी बने। तो यहाँ पर दीप जो है एक सर्जक प्रतिभा टैलेंटेड कोई व्यक्ति को कहते हैं। तो सर्जक कोई क्रिएटिव टैलेंट है, यानी कि कोई सर्जक प्रतिभा है। तो उस सर्जक प्रतिभा का प्रतीक दीपक है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर। स्नेह कहते हैं तेल को या चिकने पदार्थ को जिससे दीप हमेशा जागृत रहता है। इसके अतिरिक्त गर्व भरा मद माता, मद माता का अर्थ है मस्त। तो अर्थ यह हुआ कि यह जो एक अकेला दीपक जागृत है, जल रहा है, यद्यपि इसमें स्नेह यानी कि कोई चिकनाहट है, ऐसा तैलीय पदार्थ है जिसकी सहायता से यह जागृत है, जल रहा है, जग रहा है, और इसके अंदर गर्व भी है और यह मस्ती से झूम भी रहा है। लेकिन फिर भी इसको पंक्ति को दे दो, इसको भी अन्य दीपकों की पंक्ति में सम्मिलित कर दो। भाव यह है कि जिस प्रकार से कोई दीपक भले ही तेल से भरा हो, गर्व भरा होने का अर्थ है कि वह अच्छा प्रकाश भी दे रहा है और अपने आप में मस्त है, लेकिन फिर भी उसका महत्व तभी अधिक बढ़ जाएगा जब उसे अन्य दियों की पंक्ति में सम्मिलित कर लिया जाएगा। जिस तरह से हम दीपावली के दिन दियों की पंक्ति लगाते हैं और वह दियों की पंक्ति एक स्थान पर विशेष प्रकाश उत्पन्न करती है। यदि हम एक दिया लगाएं तो इतना विशेष प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। दियों की पंक्ति का उस संदर्भ में बहुत अधिक महत्व है। वैसे ही जो सर्जक प्रतिभा है, कोई प्रतिभावान व्यक्ति है, कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं उसने की हैं, और रचनाएं या खोज या आविष्कार किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, तो उसका महत्व तभी है भले ही वह स्नेह यानी कि प्रेम से परिपूर्ण हो और गर्वित भी हो और वह मस्त भी हो अपने आप में, लेकिन उसका महत्व तभी बढ़ेगा जब वह समाज के लिए उपयोगी बनेगा। हमने
जितने भी महापुरुष देखे हैं, उन सब का महत्व तभी बढ़ा जब वे समाज के लिए उपयोगी बने। चाहे आप महात्मा गांधी को ले लें, चाहे आप अब्राहम लिंकन के बारे में बात करें, या जिनको हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं, राम और कृष्ण, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का, अपनी शक्ति का, अपने मर्यादा का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के लिए किया। आप देखते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण का जो जीवन है वह समाजोपयोगी जीवन था। उनकी स्वयं की तो प्रतिभा थी ही, स्वयं का तो व्यक्तित्व था ही, लेकिन उस व्यक्तित्व को उन्होंने समाज के अर्पण किया और इसीलिए उनका महत्व भी बड़ा है। और ठीक उसी दिए की भांति ही व्यक्तित्व भी है। जिस प्रकार से दिए को यदि पंक्ति में स्थापित कर दिया जाए तो दिए के प्रकाश का अधिक महत्व हो जाता है, वैसे ही यदि किसी प्रतिभावान व्यक्तित्व को समाज के अर्पण किया जाए तो उसका भी महत्व बढ़ जाता है। अब इसका अंतरा देखते हैं। यह जन है गाता गीत, इन्हें फिर और कौन गाएगा। कि यह जो गीतकार है, यह बड़े अच्छे अच्छे गीतों की रचना करता है, अच्छे अच्छे गीतों का गायन करता है, लेकिन इसके गीतों का महत्व तब बढ़ेगा जब समाजोपयोगी गीतों की रचना यह करेगा। और यह इतने अच्छे गीत गाता है कि शायद इसके बाद ऐसे अच्छे गीत फिर और कोई न भी गा पाए। हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, उन्होंने गीतांजलि लिखी थी जिसमें ऐसे विश्व प्रसिद्ध गीतों की रचना हुई। निराला के बारे में जानते हैं, निराला ने किस तरह के गीतों की रचना की। इसके अतिरिक्त गुप्त जी, बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे गीतों की रचना की, लेकिन उनके गीत समाजोपयोगी बने, समाज के लिए उन्होंने उन गीतों को अर्पण किया, तब जाकर उन गीतों का महत्व अधिक बढ़ा। दूसरी पंक्ति देखते हैं। पनडुब्बा यह मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। कृति का अर्थ है भाग्यशाली, और पनडुब्बा गोताखोर, जो कि समुद्र में गोता लगाकर समुद्र की तलहटी से कुछ वस्तुएं भी निकाल लाते हैं। तो समुद्र में मोती, पन्ना वगैरह पाए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में बात की गई है कि यह तो ऐसा गोताखोर है जो कि बहुत ही सच्चे मोती और बहुत ही बहुमूल्य मोती समुद्र से खोज कर निकाल लाता है, और शायद इसके बाद इन मोतियों को, इतने सच्चे मोतियों को, इतने अच्छे मोतियों को लाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इसका महत्व भी तभी है जब इसके लाए गए मोती, इसके द्वारा की गई खोज, यहाँ पर हम प्रतीक के रूप में लेंगे कि कोई व्यक्ति यदि कोई खोज करता है तो उसके द्वारा की गई खोज समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। हम देखते हैं कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हैं, उन्हीं वैज्ञानिक खोजों का महत्व है, अधिक महत्व है, जो कि समाज के लिए उपयोगी हुई। हम देखते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो बल्ब से आज पूरा समाज लाभ उठा रहा है। तो एडिसन की उस खोज का आज अत्यधिक महत्व और एडिसन का भी बहुत अधिक महत्व है। ऐसे ही तीसरी पंक्तियों में कहा गया है कि यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। समिधा होता है जिन काष्ठ या जिन लकड़ियों का प्रयोग करके हम हवन आदि, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें समिधा कहा जाता है। तो जो व्यक्ति उस समिधा के समान है और उसने जिस अग्नि को प्रज्वलित किया है, इस व्यक्ति के बाद वैसी अग्नि को प्रज्वलित करने वाला, वैसी अग्नि को जागृत करने वाला शायद ही कोई विरला ही व्यक्ति होगा। यहाँ पर अग्नि का प्रतीक है क्रांति। हम देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति में रूसो इत्यादि ने बहुत ही अच्छी क्रांति का नेतृत्व किया। हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी भगत सिंह आदि जो हमारे वीर क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने जैसी
क्रांति की मशाल जलाई, वैसी शायद ही उनके बाद कोई जला पाए। लेकिन उनका महत्व तभी था, उनकी क्रांति का महत्व तभी था जब वह समाज को अर्पण थी। तो इस अर्थ में संविधा का प्रयोग किया गया है कि ऐसी क्रांति लाने वाला, इस क्रांति की मशाल को जलाने वाला कोई विरला ही व्यक्ति भविष्य में होगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो। यह मेरा और यह मैं। तो कवि स्वयं की भी बात करता है कि मैं भी जो कविताएं लिखता हूँ, या मैं भी जिन कविताओं की रचना करता हूँ, और यहाँ कवि केवल अज्ञेय जी केवल स्वयं के बारे में ही बात नहीं करते, अपितु पूरे कवि समुदाय की बात करते हैं। और कवि भी एक सृजनात्मक प्रतिभा होती है, और उस कवि की रचनाओं का भी, उसके साहित्य का भी महत्व तभी है जब वह विसर्जित हो जाए, यानी कि अर्पित हो जाए, समाज के अर्पित हो जाए। तो कुल मिलाकर सार हम कह सकते हैं कि कोई भी सर्जक प्रतिभा हो, चाहे वह कवि है, चाहे मूर्तिकार है, या फिर कोई आविष्कारक है, वैज्ञानिक है, या फिर अन्य कोई नर्तक है, कोई भी जो सर्जक प्रतिभा है, उसका महत्व तभी हो सकता है जब वह समाज के प्रति अर्पित हो। दूसरा पद्यांश हम देखते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। मोना का अर्थ है मधुमक्खी। तो जो भी उस सर्जक प्रतिभा ने अभी तक अर्जित किया है, संचय मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, तो उस सर्जक प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा से जो भी अब तक एकत्रित किया है, काल की मोना का युग संचय। काल मतलब समय, और मोना मधुमक्खी, युग संचय कि बहुत से समय तक किया गया संचय। जिस प्रकार से मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा फूलों का रस लेकर शहद बहुत दिनों में इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है, वैसे ही उस सर्जक प्रतिभा ने भी अपने कला कौशल को, अपनी कुशलता को धीरे धीरे समय के अनुसार एकत्रित किया है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। पूत मतलब पुत्र नहीं, अपितु पवित्र। तो यह गोरस, गोरस का अर्थ होता है मक्खन। तो जिस प्रकार से किसी कामधेनु गाय के अमृत के समान पवित्र, पय अर्थ दुग्ध, अमृत के समान पवित्र दुग्ध से उसका सार रूप माखन निकाला जाता है, वैसे ही इस सर्जक प्रतिभा ने भी अपने जीवन रूपी कामधेनु से, अपने अनुभवों रूपी दुग्ध से इस कला कुशलता रूपी माखन को निकाला है। आप प्रतीक समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी कामधेनु गाय के दूध को निकालकर उससे माखन निकालता है, उसी प्रकार से इस सर्जक प्रतिभा ने भी अपनी जीवन रूपी कामधेनु गाय से अनुभवों रूपी दुग्ध को निकालकर उसमें से सार रूप में ये उसकी कला कुशलता और उसकी सर्जना रूपी माखन को प्राप्त किया है। इसके बाद है यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। अंकुर उसको कहते हैं कि किसी बीज से जब एक छोटा सा पौधा निकलता है, एक अंकुर निकलता है, उसको अंकुर कहते हैं। तो यह अंकुर धरा, पृथ्वी को फोड़कर, यानी पृथ्वी से जब बाहर निकलता है, किसी बीज को यदि हम पृथ्वी में बो दें, जमीन में बो दें, तो वो जो अंकुर उस धरा को फोड़कर उस धरा को की सतह को पार करके जब धरा से ऊपर आता है, उसे ही फोड़ना कहा गया है। रवि को तख्ता निर्भय, तख्ता देखना, कि यह सूर्य को देख रहा है निर्भय, भय रहित होकर, कि यह जो सर्जक प्रतिभा है इसने अपने अंतःस्थल की गहराइयों, यानी धरा की गहराइयों को पार करके, उनको फोड़ करके ये जो
अभी बाहर का संसार है यानी सूर्य है, उसको निर्भय भय रहित होकर देख रहा है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म आयुत, इसको शक्ति को दे दो। प्रकृत यानी कि जो प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू यानी कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। स्वयंभू वैसे ब्रह्मा को कहते हैं क्योंकि वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। जो स्वयं उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। ब्रह्म, ब्रह्म की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म के बारे में हमारे भारतीय दर्शन में बहुत चर्चा की गई है। जो अविनाशी है, जिसके बारे में, जिसकी उत्पत्ति के बारे में और जो सर्वव्याप्त है, ऐसी बातें ब्रह्म के बारे में कही जाती हैं। आयुत जो कि सबसे अलग है, युत जो जुड़ा हुआ और आयुत जो सबसे अलग हो, इसको शक्ति को दे दो कि ऐसी सर्जक प्रतिभा को, शक्ति को, समाज की शक्ति को अर्पण कर दो, तभी इसका महत्व है। कहने का भाव यह है कि कोई भी सर्जक प्रतिभा प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और स्वयं ही उत्पन्न होती है। उसको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं ही उत्पन्न होती है। और उस ब्रह्म के समान कला पूरे विश्व में व्याप्त है और वह भी अविनाशी है, क्योंकि व्यक्ति वही जीवित रहता है कि शरीर तो जीवित नहीं रहता, लेकिन उसके किए हुए कार्य, उसकी कला हमेशा जीवित रहती है। जैसे हम अपने महनीय कवियों को देखते हैं, तुलसीदास, कालिदास, निराला आदि कवियों को देखते हैं, वो अपनी कला के माध्यम से आज भी उस ब्रह्म के समान ही अविनाशी बने हुए हैं। यानी उनके शरीर बेशक से नष्ट हो गए हों, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी कला अभी भी जीवित है। अयुत सबसे अलग, और बाकी समाज के लोगों से जो सर्जक प्रतिभा है वह अलग होती है, लेकिन उसको समाज की शक्ति को अर्पण कर देना चाहिए, तभी समाज के लिए भी उपयोगी हो सकती है और उसकी स्वयं का भी महत्व अधिक होगा। तीसरा पद्यांश हम देखते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। देखिए कि पूरे समाज के सामने कोई एक व्यक्ति, उसका तो कद छोटा ही है, वह एक छोटे से एक व्यक्तित्व के रूप में ही हमारे सामने आता है, लेकिन भले ही वह छोटा है, वह अपने छोटेपन पर कांपता नहीं है, डरता नहीं है, बल्कि निर्भय होकर अपनी सर्जक प्रतिभा का प्रयोग करते हुए कार्य करता रहता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन वैज्ञानिकों ने नई नई खोजें की, भले ही समाज ने उनका विरोध किया, लेकिन वो ये समझकर कि मैं अकेला हूँ और समाज इतना बड़ा है, फिर भी वो उस लघुता में भी कभी भी भयभीत नहीं हुए, कांपे नहीं। ठीक उसी दीपक की तरह जो कि एक दीपक अकेला जल रहा है, लेकिन वो इतना छोटा सा होने के बाद भी निरंतर उत्साह से जलता रहता है और कभी भी कांपता नहीं है। इसके आगे देखते हैं। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। और जो भी सर्जक प्रतिभा होती है, जब वह अपनी प्रतिभा से संबंधित कार्य करते हैं, तो यह निश्चित सी बात है, एक स्वाभाविक सी बात है कि समाज उनके कार्यों में बाधा अवश्य डालता है। तो लेकिन वे जो समाज के द्वारा दी गई पीड़ा है या किसी और जो व्यवधान है उनके द्वारा दी गई पीड़ा है, केवल वही व्यक्ति उस पीड़ा की गहराई को समझ सकता है। जैसे कि दीपक जब जलता है तो उस जलने की गर्माहट को, उस जलन को केवल दीपक ही महसूस कर सकता है। जो उस दीपक से प्रकाश ले रहा है वह उस दीपक की जलन को, उसकी जलने से हुई पीड़ा की गहराई को नहीं समझ पाता। उसी प्रकार से सर्जक को उसके सर्जना कार्य में जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं, उन व्यवधानों से उत्पन्न पीड़ा की गहराई को केवल सर्जक प्रतिभा ही समझ सकती है। इसके बाद देखते हैं। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुवाते कड़वे तम में। अब क्योंकि उसके सामने व्यवधान आए हैं, तो कोई उसका अपमान भी कर सकता है। अवज्ञा, अवज्ञा का अर्थ होता है कि किसी की आज्ञा का पालन ना करना। उसने जो कहा
उसकी बातों को कोई नकार भी सकता है, उनका पालन ना भी करे, कुत्सा निंदा, उसे निंदा का भी सामना कर सकता है। धुंधुआते कड़वे तम में, और उन सबका धुआं, और तम अंधकार, और कड़वा तो कड़वा होता ही है। तो जिस प्रकार से दीपक बिल्कुल एक क्योंकि दीपक के पास धुआं तो होता ही है, तो उस कड़वे धुएं में भी स्वयं को जागृत रखता है, वैसे ही वह सर्जक प्रतिभा भी होती है। वह भी समाज में उत्पन्न हुए व्यवधानों जैसे कि निंदा, अपमान और अवज्ञा को निरंतर सहन करके आगे गतिशील रहता है। इसके बाद देखते हैं, वह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, लेकिन फिर भी वह सदा द्रवित, हमेशा ही द्रवित होना यानी कि पिघलना। और दीपक के अर्थ में पिघलने का अभिप्राय है कि दीपक जो है निरंतर जलता रहता है, अपने उसके अंदर जो तेल है उस तेल के माध्यम से, उस स्नेह के माध्यम से, उस शक्ति के माध्यम से वह निरंतर जागृत रहता है। चिर जागरूक, और चिर हमेशा से जागरूक रहा है। अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त यानी कि प्रेम, और उसके नेत्रों में सबके प्रति प्रेम रहता है। आप देखेंगे कि जब दीपक की लोग की तरफ देखते हैं, लोग ध्यान भी लगाते हैं, तो ये लगता है कि यह दीपक जो है हमें बड़ी प्रेम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो वैसे ही वह सर्जक प्रतिभा भी होती है, वह भी निरंतर जागरूक रहते हुए, निरंतर दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण दृष्टि से युक्त होते हुए सदा ही द्रवित अवस्था में, यानी कि सदा ही अपने आप को जागृत रखता है। आगे देखते हैं, उल्लंभ बाहु यह चिर अखंड अपनापा। उल्लंभ बाहु, दोनों भुजा जो ऊपर की ओर उठाए हुए हो उसे उल्लंभ बाहु कहते हैं। चिर अखंड यानी हमेशा ही अखंड रहने वाला, खंड ना होने वाला यानी नष्ट ना होने वाला। अपनापा, अपनापन, कि समाज के प्रति वह भी यदि भुजा उठाकर, समाज के प्रति अपनी भुजा उठाकर कभी समाप्त न होने वाले अपनेपन को रखता है। और इसके आगे देखते हैं, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, कि जिज्ञासु रहे, जानने की इच्छा रखने वाला हो। प्रबुद्ध, कि प्रबुद्ध का अर्थ है कि हमेशा चिंतनशील रहे, सदा श्रद्धा में, और समाज के प्रति श्रद्धा रखने वाला हो, उसको भक्ति को दे दो, उसे समाज की भक्ति के लिए अर्पण कर दो, तो उसका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाएगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। कि यह जो सर्जक प्रतिभा रूपी जगता हुआ दीप है, यानी आगे बढ़ती हुई सर्जक प्रतिभा है, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए इसे भी समाज के प्रति अर्पण कर देना चाहिए। तो यह था इस कविता यह दीप अकेला की व्याख्या। आप सभी प्रयत्न करें कि इस कविता को याद भी करें और इसके अर्थ को भी समझें।